हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन, अभी इम्पोर्टेंट। अब बहुत ही बस दो मिनट में हम लोग बनाए, मतलब 2 सेकेंड में उसको बना लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो पढ़ाई इसमें से एग्जाम में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, या तो बल्लेबाज वाला आता है और नहीं तो अध्यापक वाला हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि 10 संख्याओं का औसत 40 ज्ञात किया गया, किंतु बाद में पता चला कि 36 के स्थान पर 63 लिख दिया गया। बाद में पता चला कि 36 के स्थान पर 63 लिखा गया, तो इसमें अंतर कितने का है? -27 का। कितनी संख्याओं का था? 10 संख्याओं का औसत था। तो बट्टा क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे। अगर यहां पे माइनस आएगा तो घटाएंगे, अगर प्लस आएगा तो जोड़ेंगे। तो माइनस आया तो माइनस कितना होगा? 2.7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें सही औसत ज्ञात करना है। तो हमारा पहले का औसत कितना था? 40 था, और 40 में से 2.7 को हम घटा लेंगे तो हमारा सही औसत ज्ञात हो जाएगा। यानी 36 जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा? जो 36 जोड़ने पे जो औसत होगा वही हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 37.3। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू कि 9 संख्याओं का औसत 100 है। 9 संख्याओं का औसत 100 ज्ञात किया गया, किंतु बाद में पता चला कि 27 के स्थान पर 72 पढ़ा गया। ठीक है, तो इसमें का अंतर कितने का है? 45 का है। -45 का है। अब बट्टा कितनी संख्या है? 9 संख्या है। 9 संख्या होगा है ना, तो बट्टा 9 हो जाएगा। काट देंगे, 9 × 5 = 45, यानी क्या हो गया? -5 हो गया। और 9 संख्याओं का औसत कितना है? 100 है। तो 100 में से -5 घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 95 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप पे हमने 2 क्वेश्चन बनाया। अब चलते हैं, टाइप चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू है कि 20 छात्रों का औसत उम्र 40 वर्ष है। 20 छात्रों का नहीं चल रहा है। 20 छात्रों का औसत उम्र 40 वर्ष है। तो 10 वर्ष का एक छात्र चला जाता है और उसके स्थान पर 40 वर्ष का एक छात्र आ जाता है। तो देखिए, एक गया है और एक आया है। तो ये जो संख्या है, संख्या में कोई ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि एक गया एक आ गया, तो 20 का 20 हो गया। और पहले गया कितने का? 10 का गया, आया कितने का? 40 वर्ष का। ठीक है, अब बट्टा संख्या क्या हो जाएगा? यानी विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 4 दूना 8 यानी 800, और 40 में से 10 गया, +30 अब बट्टा 20। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 830 बट्टा 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 41.5। ये हमारा आंसर रहा। आशा करती हूं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब इसी पर सेम इसके आगे एक और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 छात्रों का औसत उम्र 40 वर्ष है। 25 छात्रों का औसत उम्र 40 वर्ष है, यानी 25 × 40 अब माइनस, और इसमें से एक छात्र 30 वर्ष का चला जाता है और उसके स्थान पर 80 वर्ष का 30 वर्ष का चला जाता है, उसके स्थान पे 80 वर्ष का छात्र आ जाता है। तो पहले भी 25 था, 25 में से एक गया, फिर एक आया, तो हमारा जो विद्यार्थियों की संख्या थी वह उतना ही रहेगी। तो बटा 25 हो जाएगा। नहीं चल रहा है क्या जी? ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 1000
और देखिए प्लस 80 में से 30 गया 50, अब बटा हो जाएगा 25। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 50 यानी 1050, अब बटा 25। 25 से काट देंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100, अब 25 दूना 50 यानी 42 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ये हमारा, अब चलते हैं टाइप चेंज करते हैं। अगला हमारा है कि 20 छात्रों का औसत आयु 50 वर्ष है। 20 छात्रों की, नहीं चल रहा है, इसको रहने देते। 20 छात्रों की औसत आयु 50 वर्ष है और इसमें से क्या होता है कि एक छात्र चला जाता है 50 वर्ष का। ठीक है, तो 50 वर्ष का एक छात्र चला जाता है तो -50 कर देंगे, और पहले था 20, एक चला गया तो बचा कितना, 19 बचा, तो 19 लिख देंगे। अब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 1000 -50 अब बटा 19। तो इसका हल करेंगे तो हो जाएगा ये 950 अब बटा 19। 19 से काट देंगे तो हो जाएगा 19 बचे 95 यानी 50 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। करने का मतलब है कि जो हमारा औसत है उतने ही वर्ष का छात्र जाता है तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जाता हो या तो जाए आन या उसमें आए, उससे मतलब नहीं है, हमारा औसत सेम रहेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और हम चलते हैं इसी पे एक और सेम टू सेम क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो जाने वाला था ना, अब आने वाला बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि 10 छात्रों का औसत आयु 50 है, नहीं 40 है। 10 छात्रों का औसत आयु 50 है, मतलब 40 है। 10 छात्रों का औसत आयु कितना है, 40 है। और क्या होता है कि एक और छात्र 40 वर्ष का आ जाता है। आना का मतलब होता है प्लस, यानी 40। अब बट्टा क्या हो जाएगा, पहले 10 था, एक आ गया तो 11 हो जाएगा। अब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 यानी 400 प्लस 40 बट्टा 11 यानी हो जाएगा 440 बट्टा 11 यानी 44 यानी क्या हो गया 40। ये हमारा आंसर है। यानी कि उतने ही औसत, जितना औसत है उतने ही वर्ष का लड़का अगर छात्र जाता है या आता है तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे मिटाते हैं, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बल्लेबाज का औसत रन कुछ रन था। 19वीं पाली में 95 रन बनाने से उसके औसत में 3 वर्ष की उसके औसत रन 3 रन बढ़ गया, उसके औसत में 3 रन बढ़ गया। तो 19वीं पाली में ठीक है 95 रन बनाया तो उसके औसत में कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो गुना 3 कर लेंगे, यानी हो जाएगा अनस्तियां ये 95 माइनस अनस्तियां होता है 57, घटा लेंगे तो हो जाएगा 8 7 15 बचा 8, 8 में से 5 या 3 यही 38 रन, यानी पहले उसका औसत कितना था 38 रन था। ठीक है, यानी पुराना औसत रन कितना था 38 था। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं तो इसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बल्लेबाज का औसत रन कुछ था। 15वीं पाली में 120 रन बनाया। 15वीं पाली में कितना 120 रन बनाया
तो उसके औसत रन में 5 रन बढ़ गया। उसके औसत में कितना बढ़ गया? 5 रन बढ़ गया, यानी 19 इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 15 पचे 75, रन कितना था? 120, घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? औसत, यानी पुराना औसत ज्ञात हो जाएगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 45, ये पुराना औसत है। और नया औसत, अगर नया औसत पूछे तो क्या कर देंगे कि 45 पुराना औसत और ये 5 जो बढ़ रहा है ये हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा नया औसत ज्ञात हो जाएगा, यानी 50 हो गया। बस ये आंसर रहा। पुराने के लिए ये आंसर होगा और नए के लिए ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम टाइप चेंज करते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 100 संख्याओं का औसत 30 ज्ञात किया गया। 100 संख्याओं का औसत 30 ज्ञात किया गया। 23 के स्थान पर 32 और 11 के स्थान पे 12 लिखा गया। ठीक है, तो कह रहा है तो सही औसत ज्ञात करें। तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 34, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 44, घटा लेंगे यानी जो त्रुटि हुई है उसको घटा लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 10। कितनी संख्या है? 100 संख्या है, तो बट्टा क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 0.1। तो पूरा 100 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। आज जो त्रुटि हुई है उसका औसत निकला है 0.1, तो घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जो सही होगा, सही औसत हमारा ज्ञात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29.9। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बाबू, आप लोग समझ में आ गया है? लिख लीजिए। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसके अंतिम क्वेश्चन है कि 8 छात्रों का औसत उम्र 20 वर्ष थी। अध्यापक के आ जाने से औसत में 2 वर्ष बढ़ गया, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करें। यानी 8 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष थी। 8 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। और एक अध्यापक के आ जाने से, यानी 8 थे छात्र, एक अध्यापक आ गए तो 9 हो गए, और औसत में कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, यानी 20 था पहले तो 22 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 198, माइनस इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 160, यानी आंसर आ जाएगा 38 वर्ष। बस यही है। ठीक है, एक संस्कृत में श्लोक है, आप लोग समझा लेते हैं कि सुखार्थिवा नास्ति विद्या, विद्यार्थिवा नास्ति सुखम, सुखार्थिवा तेजम विद्या, विद्यार्थिवा तेजम सुखम। यानी इसका अर्थ होता है कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। डेट्स ऑल। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य बजाइएगा, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उन लोगों के पास जाएगा जो सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, डेट्स ऑल।